जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी के सुनने मात्र से हमारी पूर्व में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। पूर्व यानी कि अनजाने में हम कोई भी पाप कर लेते हैं और भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम ऐसे ऐसे परेशान हैं, ऐसे ऐसे दुखी। क्या है कि हम अनजाने में और जानबूझ के छोटे मोटे इतने पाप कर देते हैं कि उन पापों का लेखा जोखा भगवान के सामने हमें चुकाना पड़ता है। ईश्वर इस धरती पे रहते हुए हमसे हर पाप का बदला लेता है। वो कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या धन से, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में हानि ही हानि होती है। जैसा कर्म वैसा ही फल। कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है। ईश्वर की महिमा यही तो है कि ईश्वर एक एक राई जितने दाने का लेखा जोखा लेता है। जैसे राई के दाने में इतनी बारीकी से देखने से अलग से हमें दिखाई देता है, वैसे ही भगवान तो बिना अलग किए हर एक चीज़ को देख लेता है। कीड़ी कितनी छोटी होती है, यानी कि चींटी, उसे भी भगवान एक एक करके उसके पाप और पुण्य देख लेता है। मनुष्य जितने भी संसार में हैं, समस्त ब्रह्मांड में, उन सभी के कर्म और धर्म और पुण्य और पाप सबको ऐसे देखता है ईश्वर, जैसे हम सामने बैठकर अपने बच्चे को खिलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए देखते हैं और हम उसकी हर गतिविधि को देखते हैं। वैसे ही भगवान ईश्वर परमात्मा परम प्रभु वह सब कुछ देखता है और सब कुछ हमसे आदान प्रदान करता है। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारे लिए फल हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं आज आपको एक कथा सुनाऊंगी। गाय माता की कथा है। गाय का दान करने से जितना पुण्य है, उतना ही गाय को दुख देने से या गाय के साथ कुछ भी छेड़छानी करने या गलत करने से पाप है। वो कितना है? वो बहुत ज़्यादा है। छोटा सा पाप गाय के प्रति किया हुआ बहुत बड़ा हो जाता है। वही मैं आपको कथा सुनाऊंगी। कथा सूर्यवंश की है। आपने सुनाई होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघु नाम के एक राजा हुए थे। आपको ये पता है, वह सूर्य वंशज में हुई थी, राम के वंशज में हुई थी, दशरथ के वंशज में हुई थी। उनके पिता का नाम दिलीप था। दिलीप की रानी का नाम सुलक्षणा था। वे दोनों पति पत्नी इतने सुशील और संस्कारवान थे कि उन्हें इस धरती पे सभी मानते थे और धरती पे अयोध्या नगरी में उनका इतना बोलबाला था कि उनकी जय जयकार सदा होती रहती थी। एक बार इंद्रदेव की यहाँ कुछ सभा हुई। उस सभा में कुछ मंत्रणा हो रही थी, किस कार्य को कौन करेगा और किस कार्य को कौन करेगा। राजा दिलीप इतने चतुर और इतने शासन काल में निपुण थे कि उनसे मंत्रणा लेना राजा इंद्र ने जरूरी समझा और दिलीप को आने का न्योता भेज दिया। नारद मुनि दिलीप के यहाँ गए और दिलीप को बोले कि आपको इंद्रदेव ने बुलाया है। राजा दिलीप को प्रसन्नता हुई। वह अपनी रानी सुलक्षणा को लेकर स्वर्गलोक में चला गया। पहले के मनुष्य में इतना तेज और इतना पुण्य होता था कि वह जीवित रहते भी स्वर्गलोक पे चले जाते थे। हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु जो सूर्यवान शक्तिवान ऐसे कई राजाओं में हैं जो जीवित स्वर्गलोक ब्रह्मलोक कहीं गए थे। इन राजाओं में राजा मानदाता जो ब्रह्मलोक में चले गए थे, वह 100 वर्ष के बाद में आए थे। कई वर्षों के बाद में आई। उनकी पुत्री उस वक्त दूसरे युग में प्रवेश कर चुकी थी। उनकी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरे युग में अपनी पुत्री का विवाह किया। इस प्रकार कई राजा होंगे जिन्होंने दूसरे लोक पे जाके अगले लोक में धरती पे आवागमन हुआ। उनका जीवित रहते उन्होंने
कहाँ कहाँ नहीं गई। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ लोक में गए थे। उनके जाने की इतनी शक्ति नहीं थी, परंतु भगवान की कृपा से वह वैकुंठ में चले गए। ये कथा भी हम आपको सुनाएंगे एक बार। इस प्रकार भगवान के उपदेशानुसार अर्जुन यमलोक भी गए थे, कई लोकों में गए थे, और वही मनुष्य होकर भी देवता हो गए थे। और आज उन्हीं के अच्छे कर्मों की वजह से हम उनका गुणगान करते हैं। इस प्रकार राजा दिलीप स्वर्गलोक में चले गए सुलक्षणा रानी के साथ। वहाँ पे मंत्रणा हुई, सभा हुई। सभी राजा ने अपने दिमाग अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार राजा इंद्र को, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को मंत्रणा दी। और मंत्रणा से देवराज प्रसन्न होकर उनको कई मोती मणियों और कई प्रकार के उपहार दिए और उन्हें धरती लोक में वापस भेज दिया। जब धरती लोक में आ रहे थे तो कामधेनु गैया मैया स्वर्ग लोक से बाहर निकलते उनको मिल गई। और राजा दिलीप को ये पता नहीं था कि ये कामधेनु गैया मैया है। उन्हें लगा कि साधारण गाय है, साधारण पशु है। उन्हें ये भी नहीं लगा कि गाय है तो इसको प्रणाम किया जाए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई, उनकी पत्नी भी बैठ गई। दोनों बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू किया। उन दोनों के मन में काम वासना जाग गई और वह गाय माता के सामने ही सांसारिक क्रिया करने लगी। सांसारिक क्रिया को देखकर गाय माता दुखी हो गई और कहने लगी, तो मेरा पुत्र होते हुए अपनी माता के सामने सांसारिक कर्म कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। इस तरह कामधेनु माता ने राजा को श्राप दे दिया, जा तू पुत्रहीन हो जा। फिर राजा धरती लोक पे आ गए और काफ़ी वर्ष बीत गए, परंतु रानी गर्भवती नहीं हुई और राजा को कोई संतान नहीं हुई। ऐसे करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए। एक बार राजा दिलीप को इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे आगे जाके वंश इसका क्या होगा, मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा। वह दुखी होकर गुरु जी वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा तो उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। तब दिलीप बोले कि मैंने ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हमेशा दान पुण्य किया है, सही का साथ दिया है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मैं पुत्र ही हूँ, क्या मेरे पूर्व जन्म के पाप है। तब गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि ना राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पाप नहीं है, तुमने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य किए हैं, इसीलिए तुम राजा दिलीप हुए हो। सूर्यवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, परंतु तुमने इसी जन्म में कुछ ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से तुम पुत्रहीन हो। तब राजा उत्सुकता हुई और गुरुदेव के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मैं निसंतान हूँ। तब गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि एक बार तुम इंद्रलोक गए थे, रास्ते में आते हुए तुम में कामधेनु माता गाय मिली और तुमने उसे साधारण पशु समझकर उसे प्रणाम भी नहीं किया और उसके सामने तुमने अपनी पत्नी के साथ सांसारिक कर्म किया। इस वजह से तुम्हें कामधेनु मैया ने श्राप दिया है कि तुम्हें संतान होंगे। ये सुन के राजा दिलीप डर गया और कहने लगा, मैंने तो इस बात का ध्यान भी नहीं दिया कि वो गैया कामधेनु गैया है, और ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी माँ है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने गाय के प्रति सच में अपराध किया है। मैं इस अपराध से कैसे छूटूं, इसका मुझे कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गाय की सेवा करो, गाय की पूजा करो और गाय के द्वारा ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, कामधेनु गाय तो यहाँ पे नहीं है, परंतु धरती पे नंदनी गाय है, उस गाय की तुम पूजा करो, उसकी सेवा करो, 1 वर्ष तक उसकी इस तरह सेवा करो। गाय उठे तो उठो, गाय खड़ी है तो खड़ी रहो, गाय चारा खाई तो भोजन करो। अगर गाय जल पीती है तो तुम भी जल पियो, अगर गाय जल पूरे दिन भी ना पिए तुम भी बिना जल पे आओ। गाय जब चलने जाए तो उसके पीछे पीछे जाओ, गाय तो गुड़ और रोटी प्रदान करो,
भूले आटे में चने की दाल दबा के उसे गाय को खिलाओ। इस प्रकार करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और गाय तुम्हारे हाथ से, हथेली से जो भी अन्न खाएगी उसकी जीभ फिरने से तुम्हारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। गाय प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें वर देगी और तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। उसी दिन से दिलीप ने और उसकी पत्नी सुलक्षणा ने गाय की सेवा करना शुरू किया। वह गुरुदेव के आश्रम ही ठहर गए। सभी सेवकों को आदेश दिया कि तुम महल में लौट जाओ और मंत्री द्वारा राजपाट को संभालो। मैं 1 वर्ष तक यहीं गाय माता की सेवा करूंगा। राजा दिलीप और उनकी रानी सुलक्षणा ने दोनों ने दूसरे दिन सुबह उठ के स्नान ध्यान करके गौशाला में आ गए और गौशाला में गाय माता की इस प्रकार सेवा की, पूजा की, परिक्रमा की और गाय उठी तो खड़े हो गए, गाय बैठ गई तो बैठ गई, गाय चलने फिरने लगी तो वह भी चलने फिरने लगे उनके पीछे पीछे और गाय माता चारा चली। गाय माता एक दिन पूरे दिन जग रही थी तो राजा ने और रानी ने दोनों ने पानी नहीं पिया। एक दिन पूरे दिन चारा नहीं खाया तो उन दोनों ने भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार गाय माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई कई दिन तक चारा नहीं खाया तो उन्होंने भोजन नहीं किया। गाय को वह देव स्वरूप थी, पानी 2 दिन तक नहीं पिया तो राजा ने जल नहीं पिया। इस प्रकार दूसरे दिन जब राजा ने जल नहीं पिया, रानी ने जल नहीं पिया तो दोनों के प्राण तृप्त आने लगे तो दुखी उनकी आत्मा हो गई। उनके प्राण निकलने वाले थे परंतु राजा ने प्रण किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गैया मैया पानी नहीं पी लेती तब तक मैं भी जल ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसे करते करते शाम हो गई और शाम होते होते राजा के प्राण निकलने वाले थे। तुरंत उसी समय गाय माता प्रसन्न होकर एक देव रूप में प्रस्तुत हो गई। गाय माता नंदनी एक दिव्य स्वरूप धारण करके राजा से बोलने लगी, हे राजन उठो, जल ग्रहण करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तभी राजा और रानी प्रसन्नचित होकर बोले, हे माता तुमने मुझे ये दिव्य स्वरूप क्यों दिखलाया? मैं कितना पापी हूँ। मैंने तुम्हारी माता के प्रति पाप किया है, जो समस्त जगत की माता है उसके प्रति पाप किया है। परंतु फिर भी गाय माता नंदनी बोली कि वह मेरी ही भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है, वह संसार जगत की माँ है, इसीलिए उसकी संतान की तुमने सेवा की है, इसलिए वह तुम्हें संतान प्रदान करेगी। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा और रानी ने कहा कि आपसे हमारी कामनाएं छिपी नहीं है, आपको सब कुछ पता है। राजा के ऐसे कहने पर गाय माता प्रसन्न होकर अन्न और धन का ढेर लगा दिया। सेना प्रजा सब कुछ गाय माता ने प्रस्तुत कर दिया। राजा बोला, हे माता ये तो मेरे दरबार में भी है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, आप मुझे वही दीजिए जो मुझे ज़रूरत है। तब गाय माता ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर में 9वें महीने एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा और तुम्हारे कुल में उसका नाम सम्मान से लिया जाएगा, उसके नाम से तुम्हारे कुल का नाम चलेगा। तब राजा ने बोला, क्या ऐसा सचमुच में होगा? तभी गाय माता ने बोला, तुम्हारे पुत्र का नाम रघु होगा, उस रघु नाम के राजा से तुम्हारे कुल का नाम रघुकुल कहलाएगा। ऐसा कहकर गाय माता अपने पहले के स्वरूप में आ गई और राजा और रानी ने जल पिया, गाय माता को प्रणाम किया, गाय माता की परिक्रमा की और गाय माता के आशीर्वाद दिए हुए स्वरूप को सोना चांदी जयरात उनको ग्रहण किया और वशिष्ठ को प्रदान कर दिया। वह गुरुदेव ये हमें माता ने दिया है, ये आपका ही है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, ये सब आपको आपकी सेवा के अनुसार मिला, आप इसे महल में सजा के रखिए। गाय की सेवा का जो उपहार है उसे खुद रखिए। राजा रानी अपने महल में लौट गए और लौटने के बाद 9वें महीने सुलक्षणा को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रघु हुआ। उसके नाम से लोग सूर्य वंश को रघुकुल के नाम से जानते हैं। तो ये है रघुकुल की कथा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि पहले बार रघु ने ऐसा प्रण निभाया था जिसके प्राण चले गए, परंतु उसने कभी भी अपनी वचन नहीं तोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। जैसे उसके पिता के प्राण जाते जाते
जल के बिना, परंतु गाय की सेवा में उसने त्रुटि नहीं की, इसीलिए उनका नाम रघु हुआ। तो आपने ये सब जाना कि रघु का जन्म कैसे हुआ। गाय माता की कृपा से